गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। किस एक्टिविटीज़ को? और ज़्यादातर सारे टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन जो मैंने दिए हुए हैं उसको मैं दोबारा से करा रहा हूँ और आपको वो ख़त्म करवा दूँगा। अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं तो सबसे पहले टीएस ग्रेवाल न्यू बुक में 21 क्वेश्चन दे रखा है। मैं स्क्रीन को जूम इन कर रहा हूँ और चेक करते हैं क्या हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस लेवल पे हम हैं या नहीं हैं। तो अगर चेक करो कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी से करवा रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, चेक करते हैं। एक्वायर मशीन ऑफ 10 लाख, कितने रुपए की मशीन एक्वायर करी है? एक्वायर का मतलब होता है परचेज। क्या होता है इसका मतलब? पेइंग 10% इमीडिएटली इन कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या चीज आती है कि कितने की मशीन खरीदी या फिर कितने की मशीन खरीदी और उसमें कितना नगद पैसा दिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, हाँ या ना? पेमेंट केवल 10% दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है इमीडिएटली इन कैश। बाकी का ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई पैसा गया नहीं, अभी या नहीं। तो अभी आपने केवल 10 लाख का कितना परसेंट दिया है? 10%, दैट इज 1 लाख। और कुछ है नहीं है, और कोई क्वेश्चन है नहीं है, तो केवल इतना ही आएगा। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1 लाख। कैसे बनाएंगे प्लीज़? अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन रही है तो यहाँ पे लिखेंगे मशीन परचेज। मशीन परचेज आपका नेगेटिव है, सारी परचेज नेगेटिव होती हैं। कितने रुपए की मशीन परचेज करी है? खरीदी तो 10 लाख की है, पर पेमेंट कितना किया है? 1 लाख। और कैश फ्लो में जितना कैश जाता है आता है उतने से मतलब होता है। 1 लाख किया, यहाँ पे लिखा 1 लाख नेगेटिव का। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, समझ में आया? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं। मास लिमिटेड प्लांट मशीनरी 1 अप्रैल 9,60,000 ओपनिंग बैलेंस है, कल हमने पढ़ाया था, इसको प्लीज़ आप करते हुए चलें। 31 मार्च 2023 ये क्लोजिंग बैलेंस है। डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर कितना था? 35,000। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर a part of a plant was sold 45,000 which has a written down value of 30,000 रुपये। अब इसको क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम पर्टिकुलर अमाउंट आपका बैलेंस लिखते थे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,60,000, बिल्कुल क्वेश्चन में दिया हुआ, चेक करो 9,60,000। अब क्लोजिंग बैलेंस 10,50,000 दे रखा है, वो इधर आ जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरिड डाउन 10,50,000। खत्म हो गया इतना काम, इससे ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं। अब क्या बचा हुआ है? डेप्रीसिएशन ऑफ द ईयर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो मशीन हमने बेची है उसका डेप्रीसिएशन है या पूरी मशीन का 1 साल का डेप्रीसिएशन है? ये डेप्रीसिएशन ऑफ द ईयर बड़ा डेप्रीसिएशन होता है, ये अकाउंट में शो करेगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी आता है, कल पढ़ाया था मैंने। बाय डेप्रीसिएशन कितना? 45,000। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। कौन सी एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। और साल की शुरुआत में ही एक मशीन को 45,000 में बेच दिया, जिसकी रिटन डाउन वैल्यू थी 30,000। रिटन डाउन मतलब बुक वैल्यू।
रिटन डाउन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू दे रखी है। जब बुक वैल्यू दे रखी है तो मुझे ओरिजिनल कॉस्ट का कोई यूज़ है? फॉर्मूला क्या है होता? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन विल गिव यू बुक वैल्यू। आपको बुक वैल्यू कितने की दे रखी है? 30,000 रुपये की। सेल माइनस बुक वैल्यू, सेल आपको कितने की करी है? 45,000 की। बुक वैल्यू कितने की है? 30,000 की। 15,000 का क्या हुआ मेरा? प्रॉफिट। बाय बैंक 35,000 है, सॉरी बाई बैंक 45,000। प्रॉफिट हुआ तो कुछ इधर 2 प्रॉफिट, इसको 2 प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकते हो। कितने का प्रॉफिट हुआ? 15,000 का। बस हो गया काम खत्म, क्लोज करते हैं केस को। 11,30,000 यहाँ पे आ गया, 11,30,000 यहाँ पे आ गया। ऊपर है 9,75,000, कितना आएगा? 1,55,000। और डेबिट साइड का बैलेंसिंग ज़्यादातर क्या निकलेगा? ज़्यादातर क्या? हमेशा ही निकलेगा 2 बैंक। ये क्या होगा? अब आपसे पूछा गया कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओ। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थोड़ी बनाई है मैंने एक अकाउंट बनाया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए मुझे केवल किससे मतलब है? सेल एंड मैं भी दिखाता हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखा मैंने यहाँ पे, पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट। पहले सेल लिखेंगे हमेशा। सेल ऑफ मशीन कितने की करी हमने? 45,000 की। फिर माइनस करेंगे परचेज ऑफ मशीन। परचेज ऑफ मशीन कितने की करी थी? 1,10,000 नेगेटिव के आए। और जब नेगेटिव के आते हैं तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना इजी था, लिख लीजिएगा, चेक करें। ओपनिंग बैलेंस मैंने मशीन का बुक में से लिख लिया, क्लोजिंग बैलेंस बुक में से लिख लिया। डेप्रीसिएशन ऑफ द ईयर मैंने उसमें भी लिखवा रखा है नोट्स में कि डेप्रीसिएशन ऑफ द ईयर हमेशा यहाँ पे आएगा। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे होते हैं। हमने सेल कितने की करी है? 45,000 की। बुक वैल्यू क्वेश्चन ने निकाल के दे रखी तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीसिएशन करने की जरूरत नहीं है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड या रिटन डाउन वैल्यू को भी बुक वैल्यू बोलते हैं। रिटन डाउन वैल्यू को भी क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितने की दे रखी? 30,000 की। 15,000 का आपका क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने यहाँ पे शो किया, सेल को हमने यहाँ पे शो किया। टोटलिंग करी तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ी है तो मैंने क्रेडिट साइड का टोटल दोनों जगह पे लिख दिया और डेबिट साइड के टोटल से माइनस कर दिया। तो आंसर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 1,55,000 की आई, जिसको 2 बैंक का नाम दिया। ज़रूरत किसकी है? केवल सेल की और परचेज की। सेल और परचेज की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे लिखा सेल ऑफ अ मशीनरी 45,000 प्लस के, परचेज ऑफ अ मशीनरी माइनस करके 1,55,000। आंसर आ गया 1,10,000। दैट इज़ कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दैट्स इट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इफ़ यू लुक टू द क्वेश्चन नंबर 23, आई एम गिविंग यू अ टाइम, अगर जिसने नहीं किया वो कर सकता है दोबारा से। ये इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट को मैं पढ़ाता हूँ, इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को। इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर। भैया डिबेंचर तो लाइबिलिटी होता है, तो असेट में क्यों आ रहा है? आपने डिबेंचर बेचे नहीं, आपने डिबेंचर खरीदे हैं। जब खरीदते हो तो वो इन्वेस्ट होता है। आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं, आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर नहीं दिए किसी को, ठीक है ना। पहले कितने का था वो? 5 लाख का। अब कितने का है? 10 लाख का। क्या इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई बात दे रही है कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%? ऐसा हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था डिट्टो। और कुछ है नहीं है, किसी से भी रूप से नहीं है, तो प्लीज़ इस ऐसे को सॉल्व करते हैं। अकाउंट बना लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इन्वेस्टमेंट एक असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कितना आएगा? 5 लाख। क्लोजिंग बैलेंस, अगर आप टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे न्यू बुक का, तो उसमें 10 लाख दे रखा है, 10 लाख। बाय बैलेंस कैरिड डाउन,
10 लाख। और फिर स्टेटमेंट दिया गया है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो इन्वेस्टमेंट है उसका आधा इन्वेस्टमेंट भेज दिया प्रॉफिट पे। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने इन्वेस्टमेंट है मेरे? बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन किया था हमने, 5 लाख का। 5 लाख का आधे इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख को बेच दिया। सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट 2.5 लाख की है, 2.5 लाख को बेचा हमने कितने रुपए में? 10% पे। 10% कितना होता है? 25,000। 2,75,000 इज एन आंसर। अब ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना है हमें। सेल हमारी यहाँ पे आती है बाई बैंक करके, तो 2,75,000 में बेच दिया मैंने, हाँ या ना। प्रॉफिट मेरा यहाँ पे आता है 2 P&L करके, प्रॉफिट लिख दिया 25,000 रुपये, और कुछ बचा ही नहीं। टोटलिंग करी भैया, स्टेटमेंट में चेक करो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव। मैंने कहा इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट में नहीं आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जरूर आएगी पर अकाउंट में नहीं आएगी। इंटरेस्ट अभी जितना, ये कितना हो गया? 12,75,000। 12,75,000 7,50,000, हाँ 7,50,000 टू बैंक। इसको सेल परचेज बोलेंगे, इसको सेल बोलेंगे। ठीक है। अब जल्दबाजी का क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? कल तो हमने बहुत लेवल में और धीरे धीरे पढ़ते गए, पर क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाएं कि अब इसके आगे क्या करना चाहिए तो चेक करते हैं। अब देखो, लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग कितना है? 9 लाख। क्लोजिंग कितना है? 15,000। और कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि कोई प्लांट एंड मशीनरी को बेचा है। जब बेचा हुआ तो बहुत थोड़ा सा तेज़ी से काम करते हैं, इसका वर्किंग नोट बनाने से ज़रूरत क्या है? हमें बस दिमाग में रखना कि भैया कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है। अच्छा 9 लाख इधर आते हैं तो हमने ऐसे करके लिख दिया 9 लाख, अपने मन में रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कितना है? 15 लाख। 15 लाख यहाँ पे आता है, हाँ या ना। डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर 50,000 ये यहाँ पे आता है, और अपनी तसल्ली के लिए आगे लिख दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है, कभी ज़रूरत पड़े या फिर अब रिकॉल करने के लिए। बस ख़त्म हो गया और कुछ नहीं है। तो 15,50,000 यहाँ पे हो गया, 15,50,000 यहाँ पे हो गया, 6,50,000 इज़ एन आंसर। ये इधर की तरफ आया है तो ये परचेज है, इधर की तरफ आया तो परचेज है, ठीक है ना। तो हमें 2 वैल्यूज़ निकल के आ चुकी हैं। पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट। पहले इन्वेस्टमेंट से चेक करते हैं, इन्वेस्टमेंट में कुछ बेचा भी है और ख़रीदा भी है, तो सेल लिखेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए की सेल कर दिए? 2,75,000 के। परचेज कितने करे इन्वेस्टमेंट? परचेज कितने करे मैंने? 7,50,000 माइनस के। लेस में जाएगा ये। दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग वाला मैंने अभी ये करके दिखाया है, जिसने नहीं किया वो ये चीज़ यहाँ से नोट कर ले, दोबारा से करवा रहा हूँ। मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को जल्दबाजी में करने सिखाया कि ऐसे भी कर सकते हो, हमें तो पता है ना कौन सी चीज़ अब कहाँ आ रही है। 6,50,000 नेगेटिव के हैं, 6,50,000 नेगेटिव के, तो ये परचेज है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की है? 6 लाख। अब भैया क्वेश्चन के अगर एडजस्टमेंट पढ़ो तो पहली एडजस्टमेंट कर लिए, दूसरी एडजस्टमेंट कर लिए, तीसरी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड। मैंने बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड होती है तो वो प्लस में आएगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने रुपए की है? 75,000। $3,50,000 पॉजिटिव के हैं, ठीक है ना। और 14 लाख नेगेटिव के हैं। 3,50,000 में से 14 लाख माइनस करा तो टोटल आंसर आया 10 लाख नेगेटिव के, क्योंकि नेगेटिव साइड बढ़ी है। कैश यूज ज़्यादातर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज्ड ही आएगा, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा जाएगा ही जाएगा। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बस ख़त्म काम। बस इतना सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था इसमें यार।
चेक करो। अगर इतना क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो थोड़ी दिक्कत है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। ओके बच्चों, टीएस ग्रेवाल का 24वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको मशीन दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देगा, ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी जब दो अकाउंट दे रखे हैं तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे अगर सेल वेल हुई हो तो। सेल हुई है, बिल्कुल हुई है, फॉर्मूला इस्तेमाल करो, आराम से आंसर आएगा। ये मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी। किसी को दिक्कत इसमें? किसी को भी? कनिष्का कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 24, मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बहुत इजी पार्ट है, इसको मैं नहीं करा रहा, लोगों को सबको आता ही है। पेटेंट कराता हूँ मैं। पेटेंट के ऊपर क्या हुआ है बस उसी को समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी तो क्लासेस में हमने ये मशीन वाला बहुत बार इस्तेमाल करा है। किसी को नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बताएं। पेटेंट में पर्टिकुलर, मैंने बोला किसी के भी अगर बारे में एडजस्टमेंट दे दी है असेट में तो आप अकाउंट बना लो और बहुत तेज़ी से बना लो। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। रिटन डाउन का मतलब होता है अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन। क्या मतलब होता है? अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख का। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख का। इसके ऊपर स्टेटमेंट दे रखा है भाई, पेटेंट रिटन ऑफ 50,000 while a part of patent was sold at a profit of 40,000. Patent written off by amortization. amortization का मतलब क्या होता है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा कितने रुपए? 50,000 रुपये का। और प्रॉफिट कितने का हुआ है आपको? तो 2P&L 40,000 रुपये यहीं पे आता है, और कुछ नहीं है बचा। अब टोटलिंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे 3,40,000 है टोटल, यहाँ पे भी हम 3,40,000 लिख देते हैं। ऊपर के टोटल में अगर चेक करें क्रेडिट साइड में कुछ कमी है तो क्रेडिट साइड में अगर कुछ कमी है तो यहाँ से सेल निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? डेबिट साइड में जो भी होता है वो परचेज के लिए होता है। क्रेडिट साइड में जो होता है वो सबसे पहले हाथ होता है डेप्रीसिएशन का। अगर बैलेंसिंग फिगर आई तो वो किसकी आएगी? डेप्रीसिएशन की। पर अगर डेप्रीसिएशन वाला कॉलम भरा हुआ हो तो दूसरी किसकी हक बनता है? सेल का। सेल का। डेबिट में तो परचेज आएगा, क्रेडिट में अगर बैलेंसिंग होगी तो सबसे पहले किसकी होगी? डेप्रीसिएशन की। दूसरी किसकी होगी? डेप्रीसिएशन की। कब नहीं होगी? जब डेप्रीसिएशन पूरा का पूरा दे रखा हो। तो बाय बैंक करके सेल कितने रुपए? 1,90,000 नहीं, 1,90,000 आ रही हुई। 90,000 इस वाली पूरी, उसमें से मैंने 40,000 रुपये क्या कहते हैं कुछ यूज़ नहीं करा, केवल 90,000 परचेज आ रही है, सेल आ रही है। बच्चों ये बहुत सिंपल था, ये वाला भी बहुत सिंपल है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, प्लीज़ आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं कर पाओ तो प्लीज़ आप मेरे पीछे वाले स्टेटमेंट्स पे जाएं, वो नोट्स में जाएं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है, बस वैल्यूज़ को पुट करना और कुछ नहीं करना। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है आपको गुडविल। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। चेक करके देखते हैं, पहले गुडविल कितने का था? 1 लाख का। अब कितने का है? 75,000 का। पहले गुडविल कितने का था? 1 लाख का। अब कितने का है? 75,000 का। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। मैंने बोला छोटा मोटा सा अकाउंट बहुत तेज़ी वाला बना लेते हैं। तेज़ी वाला मतलब ओपनिंग ईयर तो यहाँ पे आएगी 1 लाख की, हाँ या ना? 75,000 यहाँ पे आएगी, हाँ या ना? यहाँ पे 1 लाख हो गए, यहाँ पे 1 लाख हो गया। कोई सेल परचेज तो है नहीं, तो यहाँ पे कितने आ गए?
25,000 यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा बैलेंसिंग का सबसे पहले हक किसका होगा, डेप्रिसिएशन का या अमोर्टाइजेशन का, दूसरा हक किसका होगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन था कुछ, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे इसको, डेप्रिसिएशन। तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा प्लस हो, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गुडविल से कुछ भी लेन देन हटा दूँ मैं इसको, ठीक है, ये गुडविल का था। फिर आता है पेटेंट का। पेटेंट 75,000 के थे, मैंने 75,000 यहाँ पे लिख दिया। ये 1 लाख के थे, मैंने 1 लाख यहाँ पे लिख दिया। 1 लाख यहाँ पे टोटलिंग करी क्योंकि नीचे कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी। 1 लाख मैंने यहाँ पे लिखा। 25,000 इज़ अ प्रॉफिट, वो 25,000 यहाँ पे आया। और बैलेंसिंग फिगर अगर यहाँ डेबिट में आती है तो वो परचेज होगी, परचेज, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। यानी मेरे गुडविल भी हो गया, पेटेंट भी हो गया। गुडविल से कुछ आएगा नहीं, पेटेंट से 25,000 नेगेटिव के आएंगे, हाँ या ना। तीसरा लैंड एंड बिल्डिंग, ज़मीन का देख लेते हैं। ज़मीन पहले कितने की थी, 1 लाख की, और दूसरी कितने की है, 90,000। यहाँ पे 1 लाख आया, यहाँ पे 1 लाख आया। मैंने बोला सबसे पहले हक किसका होगा यहाँ पे, जो अगर बैलेंसिंग फिगर आएगी डेप्रिसिएशन की। पर ध्यान रखना ज़मीन डेप्रिशिएट नहीं होती, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। ज़मीन डेप्रिशिएट कैसे हो जाएगी, तुम्हारे पास कोई प्लॉट है तो प्लॉट 10,000 का 9,000 का हो जाएगा, क्यों, पुराना हो गया। ज़मीन बिल्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग में टूट फूट हुई हो तो उसकी सही कराओगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा, उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाए। मार्केट रेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जो आया, ये 10,000 का ये आया सेल, यानी पेटेंट निकल आए हमारे 50,000 रुपये के। पेटेंट 50,000 रुपये के परचेज, पेटेंट परचेज 50,000, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लैंड सेल कितने रुपए की, 10,000 रुपये, ठीक है ना। मैं बाकी चीज़ हटा रहा हूँ यहाँ से बेटा, प्लीज़। गुडविल हटा रहा हूँ मैं, गुडविल और पेटेंट। फर्नीचर आते हैं, फर्नीचर के ऊपर देखते हैं। फर्नीचर पहले 21,000 का था, मैं जल्दबाजी वाला ही कर रहा हूँ क्वेश्चन, पूरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2,46,000 का था। कुछ और दे रखा है इन्फॉर्मेशन, कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा। 2,46,000, 2,46,000। बैलेंसिंग फिगर किधर आई, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में कितने की आई, 2,25,000। ये क्या हो गया बेटा, परचेज। फर्नीचर में भी हमारा परचेज निकल के आ गया, फर्नीचर परचेज 2,25,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी पहले भी 2 लाख की थी, अब भी 2 लाख की है, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको यूज़ ही नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट का देख लेते हैं एक बार। इन्वेस्टमेंट पहले 2 लाख के थे, फिर कितने के हो गए, 1,80,000 के। कम किस वजह से हुए होंगे इन्वेस्टमेंट, नहीं, इन्वेस्टमेंट कभी डेप्रिशिएट नहीं होते। दोबारा से समझा देते हैं एक बार। अब मैं इन्वेस्टमेंट का बना रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए के, 1,80,000 के इधर। वैल्यू को चेंज करा मैंने, 2 लाख, दोनों जगह लगा। कोई उसका कोई यूज़ नहीं है, अभी कोई यूज़ नहीं है, अभी कोई यूज़ नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ केवल इंटरेस्ट निकालने के लिए होगा, बाद में वो भी देखेंगे। 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, यहाँ पे 20,000 रुपये है। पहला हक यहाँ पे फिक्स एसेट में किसका होता है, डेप्रिसिएशन का। बट इन्वेस्टमेंट और ज़मीन, इन्वेस्टमेंट और ज़मीन पे फिक्स वो डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो यहाँ पे 20,000 रुपये किसके आए, सेल के। तो इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है कितने का, 20,000 रुपये। इतना कर लिया क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन खत्म होता है। मैं हटा रहा हूँ सारी चीज़ें, प्लीज़ देखें। फर्नीचर वाला पार्ट हटा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हटा रहा हूँ। अब बच्चों चेक करो कितना इजी था ये क्वेश्चन।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे, डिटेल, अमाउंट, प्लस माइनस की चीज़ें देखेंगे हम लोग। सबसे पहले पेटेंट मैंने परचेज करे हैं, तो पेटेंट परचेज कितने रुपए के? 25 के 50 के, सॉरी 25,000 के। $25,000 के नेगेटिव के। गुडविल से कोई रिलेशन नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की सेल करी है? लैंड सेल कितने का करा है? 10,000 का प्लस में। फर्नीचर परचेज कितना क्या करिया? 2,25,000 का, ये भी माइनस में। और इन्वेस्टमेंट सेल कितने के करें? 20,000 रुपये के। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। अक्रूड इंटरेस्ट का पॉइंट आता है। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐसी इंटरेस्ट जो आपने कमा ली है बट अभी तक आपको मिली नहीं है। चेक करो, पहले कितनी थी है? 0, और अब कितने की है? यानी 6,000 की इंटरेस्ट आपको मिली नहीं है। अभी कितनी मिलनी चाहिए थी, कितनी नहीं मिलनी चाहिए थी, उससे सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट के आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10%। कुछ भी ना बोला जाए तो हमेशा ओपनिंग पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? और अगर बोला जाए तो उसके हिसाब से। अब बोला जा रहा तो उसके हिसाब से देखते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट सोल्ड करे गए कौन सी तारीख को? अब आप इसके लिए एक नोट डाल लें। इसके लिए नोट डाल लें। if investment are sold or purchased at the end of a year or closing year, then interest will be calculated on opening year. Then interest will be calculated on opening year. दूसरा लिखें इसका पॉइंट। If investment are sold or purchased in the beginning of a year or opening year, then interest will be calculated on closing year. कौन सी ईयर पे करेंगे? क्लोजिंग ईयर पे। इफ, तीसरा पॉइंट लिखें, इफ नथिंग इज सेड, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग ईयर। कुछ भी नहीं बोला गया तो ओपनिंग ईयर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। बेटा स्क्रीन पे देखें, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू द क्वेश्चन। स्क्रीन पे देखिए बेटा। बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोला गया कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड, मैंने भी बोला सोल्ड या परचेस कौन सी तारीख को हुई है? ये 31 मार्च 2023। क्लोजिंग ईयर या ओपनिंग ईयर? जब क्लोजिंग ईयर पे कुछ भी सोल्ड और परचेज होगा तो इंटरेस्ट किस पे निकलेगी? ओपनिंग। ओपनिंग ईयर कितने की है? 2 लाख का। 2 लाख का 10% कितना होता है? यानी आपको 20,000 रुपये की इंटरेस्ट मिलनी चाहिए थी, बट अक्रूड इंटरेस्ट मतलब ये बता रहा है कि आपको कितनी इंटरेस्ट नहीं मिली? -6,000 नॉट रिसीव्ड। तो कितनी रिसीव्ड हुई है? कितनी रिसीव्ड हुई है? 14,000। और कैश फ्लो में जितनी रिसीव्ड होती है उससे मतलब होता है कितनी रिसीव्ड हुई है? 14,000। इंटरेस्ट रिसीव 14,000। टोटलिंग करा 44,000 पॉजिटिव के। नेगेटिव के कितने? नेगेटिव 2.5 लाख। 2,50,000 नेगेटिव के। और आंसर कितना हो गया? 2,06,000 नेगेटिव के। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
आज के लिए कुछ होमवर्क नहीं है, प्लीज़ आप दोबारा से ये फॉर्मेट को रिवाइज करें और देखते चलें इसको। और कल हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को चालू करेंगे, कल कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा एंड कर दिया जाएगा एक तरीके से। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन।